नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी। ये वो भारत है जिसे कभी दुनिया ने सोने की चिड़िया कहा है। ये वह भारत है जिसने अपनी मिट्टी के लिए वीरों का बलिदान देखा है। और ये वही भारत है जिसने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की नई सुबह देखी। लेकिन उस स्वतंत्रता की कहानी में गर्व के साथ संघर्ष, बलिदान और विभाजन का दर्द भी छिपा है। इस इतिहास, इसी विरासत और आज के भारत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कवि राजेश जैन राही जी। दोहा, गीत और व्यंग साहित्य की अलग अलग विधाओं में अपनी लेखनी की पहचान बनाने वाले राही जी की रचनाओं प्रेम, भक्ति, रिश्तों की संवेदना के साथ साथ समाज और समय की तस्वीर भी दिखाई देती है। तो आज स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर उनसे बात करेंगे स्वतंत्रता विभाजन की पीड़ा, भारत की विरासत और आज के भारत को लेकर उनकी कवि दृष्टि पर। राही जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा प्रश्न है आपसे, 15 अगस्त आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखता है? 15 अगस्त का जो दिन है, हमें इस दिन आजादी मिली, मगर 15 अगस्त मात्र एक तारीख नहीं है। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है किस प्रकार हमने ब्रिटिश हुकूमत के 200 वर्षों के शासन को समाप्त किया। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण निछावर कर दिए। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को दिखाता है। न जाने कितने युवा हंसते हंसते आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए और न जाने कितने सेनानियों ने अपना यौवन जेल की काली कोठरी में बिता दिया। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने किस तरह देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किए। 15 अगस्त का दिन मेरे लिए और पूरे देश के लिए बेहद खास है। बिल्कुल। राही जी, स्वतंत्रता दिवस पर आपकी कलम भी कुछ जरूर कहा होगा। क्या हमारे दर्शकों के लिए अपनी कोई देशभक्ति की कविता या उसकी कुछ पंक्तियां सुनाएंगे? मां शारदे की कृपा और देश सेवा और देश के प्रति लगाव की भावना प्रत्येक कवि में अवश्य होती है। एक छंद से बात प्रारंभ करता हूं। जी। भारती की वंदना के गीत मैं लिखूंगा सदा, लेखनी से समझौता कर नहीं सकता, गढ़ नहीं सकता मैं भेदभाव की दीवार, मरने से पहले मैं मर नहीं सकता। मात भारती तू सदा दिल में विराजती है, मात भारती तू सदा दिल में विराजती है, प्यार के बिना मैं तेरे तर नहीं सकता, और शेर की दहाड़ दे मां बल दे विवेक वाला, आती रहे सुनामी में डर नहीं सकता। और मुद्दा हो जब देश का उठे एक आवाज, गीत सभी का एक हो, एक सभी के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। क्या आज की युवा पीढ़ी स्वतंत्रता के महत्व को उसी गहराई से समझती है जिस तरह हमारी पिछली पीढ़ियां समझती थी? आज की युवा पीढ़ी बहुत जिम्मेदार है जी। बहुत प्रतिभाशाली है और जागरूक है। स्वतंत्रता के महत्व को आज की युवा पीढ़ी बखूबी समझती है। हमें इस बात की जरूरत है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमने जो बलिदान हमारे जो सैनिकों ने किए, सेनानियों ने किए, वो पाठ्यक्रम में बेहतर तरीके से शामिल हों और बच्चों से लेकर युवाओं को उस गाथा से परिचित कराया जाए, जिससे कि उनके अंदर में देश प्रेम का जज्बा बहुत ही खास तरीके से उनके अंदर आ सके। जरूरत इस बात की है कि इतिहास से उन्हें अवगत कराया जाए। तो आज की जो पीढ़ी है वो हमारी पिछली पीढ़ी से कितना अंतर है उनकी सोच में? अभी क्या है और पहले, उनसे क्या हमें सीखना चाहिए? आज की पीढ़ी निश्चित रूप से कैरियर ओरिएंटेड है और होना भी पड़ेगा, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई जॉब चाहिए, कुछ ना कुछ करना है। मगर
जब तक देश के प्रति समर्पण नहीं होगा, मेरा एक दोहा है कि कला पढ़ो विज्ञान भी अचरज जानो आठ, कला पढ़ो विज्ञान भी अचरज जानो आठ, प्रथम पृष्ठ पर हो मगर देश प्रेम का पाठ। बिल्कुल। तो युवा पीढ़ी निश्चित रूप से देशभक्त है। जरूरत है हम उन्हें और अधिक जागरूक करें और जो हमारी जो विरासत है उससे युवाओं को, नौजवानों को अवगत करें। बिल्कुल। उस समय बंदूक से पहले कई बार कवि की कमल ने लोगों के दिल में क्रांति जगाई थी। आपके अनुसार 2047 के स्वतंत्रता आंदोलन में कविता और कवियों का योगदान कितना महत्वपूर्ण था? स्वतंत्रता दिवस में कवियों का, साहित्यकारों का योगदान अविस्मरणीय है जी। मैं कुछ कवियों का नाम लेना चाहूंगा। बिल्कुल। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और हमारे जो शहीद कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू और मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती, तो उस किताब के छंद तो सेनानियों के लिए मंत्र का काम करते थे कि मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा, अमर कविता छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जेल में लिखी है। अच्छा। हाँ, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और फिर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिनने चिनकारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोली। गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जालियांवाला बाग के खिलाफ में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो साहित्यकारों का योगदान, कवियों का योगदान तो स्वतंत्रता के आंदोलन में कहा जाए तो जो स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी उसे मशाल बनाने का काम कवियों ने किया है। बिल्कुल। उस समय बड़े बड़े नारे और कविताएं भी बहुत प्रचलित थी। उनमें से कुछ आपको ऐसा याद हो तो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। जैसे उस समय जैसा मैंने जिक्र किया जी। कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां ये हैं। और फिर बिस्मिल जी की जो पंक्ति थी वो हर समय जुबान पर रहती थी स्वतंत्रता सेनानियों की कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और राम प्रसाद बिस्मिल जी को 30 वर्ष की आयु में फांसी पर लटका दिया गया जी। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दी थी। उनकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जो सारी पुस्तकें ब्रिटिश शासन ने जब्त कर ली। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बहुत ही मतलब जज्बा जगाने वाली पंक्ति थी जो सबकी जुबान पे रहती थी। तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे ये काम करती थी लोगों के बीच में उनकी पंक्तियां? बिल्कुल काम करती थी, बिल्कुल काम करती थी, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। क्योंकि काव्य जो है वो दिल तक जाता है सीधे जी। एक भाषण की पंक्ति में और एक काव्य की पंक्ति में यही अंतर है। जोश जगाने का काम करती है कविता। बिल्कुल। एक कवि के रूप में आप स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं? स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारा मजबूत लोकतंत्र। हमारा लोकतंत्र आज आजादी को इतने वर्ष हो गए, भारत में कभी भी सैनिक शासन नहीं लगा है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो आप आस पड़ोस के देशों में देखें, वहां पे तख्ता पलट, सैनिक शासन, तानाशाही शासन। मगर हमारे देश की जनता इतनी जागरूक है, अपने मताधिकार का प्रयोग करना जानती है, और जब भी आम चुनाव होते हैं वो एक बेहतर विकल्प देश के सामने लेकर आती है। और आज तक हमारा लोकतंत्र अडिग और अटल है। ये एक बड़ी उपलब्धि है जिसपे कि हमें गर्व है। बिल्कुल। वही मेरा एक सवाल आपसे ये है कि कुछ ऐसे देशवासी जो रहते हैं कंपेयर करते हैं भारत को किसी और देश से कि वो ज्यादा अच्छा है, तो इनका क्या कर्तव्य होता है? एक नागरिक कर्तव्य भी होता है, उस पर कुछ कहिए। नागरिक कर्तव्य तो बिल्कुल है। नागरिक कर्तव्य ये है कि हमें अपने देश के कानूनों का सम्मान करना है और हमें अधिकार के साथ साथ में अपनी जवाबदारी भी समझनी है जी। देश के करों का भुगतान हमें करना है
जिससे कि विकास हो सके देश का, हमें जिम्मेदार रहना है। तभी हम भारत के सच्चे नागरिक कहला सकते हैं। हम अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं, लड़ना चाहिए, मगर जब कर्तव्यों की बात आती है तो हम आंखें मूंद लेते हैं जी, पीछे हट जाते हैं। तो देश के प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा है कि वह देश के कानूनों का सम्मान करे, और जब जब देश की कोई बात हो, मैंने पहले ही कहा कि मुद्दा हो जब देश का, उठे एक आवाज जी। तो हमें एक मत होकर देश के हित की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि। जी बिल्कुल। आज के भारत को देखकर ऐसी कौन सी बात है जो आपको गर्व महसूस कराती है? भारत में जो भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। भारत पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बिल्कुल। भारत में क्षमा, दया, करुणा, अहिंसा, त्याग, तप, इसका महत्व है। और हम प्रेम से लोगों को जीतना जानते हैं। हम तलवार पर विश्वास नहीं करते। इस बात के लिए मुझे भारत पर गर्व है। हम पहले किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर हमें कोई परेशान करता है तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जी बिल्कुल। आज का भारत है। हाँ, बदला हुआ भारत, नया भारत। जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि साहित्य और कविता देश के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कविता और साहित्य देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और कर रही है। देखिए, शिक्षा से मनुष्य का विकास होता है, मगर व्यक्ति के, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, संस्कार और साहित्य का होना जरूरी है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति संस्कारी हो, ये कोई जरूरी नहीं है जी। बहुत सारे आतंकवादी बहुत शिक्षित हैं, मगर उनमें संस्कार नहीं है, और संस्कार देने का काम साहित्य करेगा। तो शिक्षा, संस्कार और साहित्य की त्रिवेणी से ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है। इसीलिए साहित्य का महत्व है, इसीलिए कविता का महत्व है। जी बिल्कुल। आपके अनुसार सच्ची देशभक्ति की पहचान क्या है? सच्ची देशभक्ति की पहचान ये है कि हम अपने फर्ज के प्रति जागरूक रहें, अपना फर्ज पूरा करें। ये कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति जाकर के सीमा पे लड़ाई करे। हम जहां पर हैं वहां पर हम अपने काम को ईमानदारी से करें, ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। और जब जब देश की कोई बात हो तो अपने निजी स्वार्थ को भूलकर देश के साथ में हम खड़े रहें। बिल्कुल। आपके अनुसार स्वतंत्र भारत के सामने आज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? स्वतंत्र भारत के सामने वैसे तो हमारा देश विकसित होने की ओर बढ़ रहा है, मगर फिर भी 2-3 चीजें हैं जो कि जिनमें सुधार होना चाहिए। देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल। देश बेरोजगार मुक्त होना चाहिए। जी। ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। और देश अपराध मुक्त होना चाहिए। इन तीनों दिशाओं में काम किया जा रहा है और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और जिस दिन देश हमारा इन तीनों मोर्चों पर सफल हो जाएगा, उस दिन हमारा देश पूरे विश्व में, आज भी जाना जाता है, पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारा देश एक मिसाल बन जाएगा। जी बिल्कुल। आपकी कोई ऐसी कविता या पंक्ति है जो आपके लिए देश प्रेम की भावना को सबसे बेहद व्यक्त करती है? देखिए, 2 पंक्तियां सुनाता हूँ, एक दोहा जी। कि रहे तिरंगा देश का विश्व पटल पर खास, रहे तिरंगा देश का विश्व पटल पर खास, भूल सभी मतभेद अब आओ करें प्रयास, भूल सभी मतभेद अब आओ करें प्रयास। तो हम सब अपने मतभेद भूलकर देश हित की बात करें, ताकि हमारा जो तिरंगा है वो विश्व पटल पर खास बन सके। जी बिल्कुल। क्या स्वतंत्रता केवल अधिकार है या उसके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं? मैंने पहले भी कहा है कि स्वतंत्रता अधिकार तो है ही, मगर उसके साथ में जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। देश प्रत्येक नागरिक से जुड़कर बनता है और प्रत्येक नागरिक जब अपने कर्तव्य का पालन करेगा, अपने फर्ज को समझेगा और उसकी भावना जब देश विकास से जुड़ेगी,
तो देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ रहा है और हमारे नागरिक जिम्मेवार हैं। हमारे नागरिक अपने फर्ज को समझते हैं और आज भी हमारे देश भारत का पूरे विश्व में एक अलग ही नाम है, अलग ही देश की पहचान है। देश ने सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और निरंतर हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर आपको आज के भारत और 1947 के भारत के सामने खड़ा करके सिर्फ एक सवाल पूछना हो तो वह सवाल क्या होगा? 1947 में जब हम आजाद हुए तब हमने जो सपने देखे थे, जी, आज हम उन सपनों को कितना पूरा कर पाए, ये प्रश्न आज के भारत से मैं करना चाहूंगा कि वो सपने अधूरे क्यों हैं अब तक? क्या कमी रह गई हमारे प्रयास में? उसके लिए हम सबको चिंतन करना चाहिए और उस दिशा में काम करना चाहिए ताकि हमारा देश उन सपनों को पूरा कर सके जो सपने हमने 1947 में देखे थे। इस संबंध में इतना ही मेरा कहना है। जी बिल्कुल। जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत के स्वतंत्र होने का सपना देख रहे थे, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि जिस देश के लिए लोग सदियों से भाईचारे के साथ रहते आए हैं, वही देश एक दिन विभाजन का दर्द भी देखेगा? भारत के विभाजन और अपने लोगों के बिछड़ने का वह दर्द जिसे हमारी पीढ़ी ने इतिहास में पढ़ा, क्या कवि की नजर से आप कैसे देखेंगे? विभाजन की त्रासदी तो बहुत ही, कहा जाए, दुर्भाग्यपूर्ण थी। जी। न जाने कितने लोगों की जानें चली गई, हिंसा हुई, देश दो हिस्सों में बट गया, लोगों के घर बार छूट गए, व्यवसाय छूट गए। उस त्रासदी को भूला नहीं जा सकता है, मगर समय आगे बढ़ा है और हमने अपने आप को संभाला है और अब हम उस स्थिति में हैं कि हम अपना विकास कर सकते हैं। उस त्रासदी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अब आगे ऐसा कोई भी वातावरण न बने। देश हमारा एकजुट रहे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश एक है और एक रहेगा। यह भावना लोगों में होनी चाहिए और है। जी बिल्कुल। जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेजी शासन ने उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि को किस तरह प्रभावित किया? एक कवि की दृष्टि से आप इसे कैसे देखते हैं? वैसे तो भारत में जो संस्कार गहरे हैं उन्हें कोई बदल नहीं सकता है, उन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता है। यह देश प्रभु श्री राम का है, यह देश श्री कृष्ण का है, यह देश भगवान महावीर स्वामी का है, यह देश महात्मा बुद्ध का है, यह देश महात्मा गांधी का है। तो जो हमें विरासत में, हमारी जो विरासत में संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों को हम भूल नहीं सकते। वो हमारे रग रग में है। मगर फिर भी अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने कुछ अंग्रेजियत यहां छोड़ दी। हम आज भी अंग्रेजी के पीछे, इंग्लिश के पीछे भागते हैं। आज हमारे पास एक राष्ट्रभाषा नहीं है। तो मेरी तो चाहत यह है कि जल्द से जल्द हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए जी। और अंग्रेजी पढ़िए, सीखिए, अंग्रेजी बोलिए, मगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को हिंदी के प्रति लगाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। उनकी कुछ आदतें हमारे देशवासी अपना चुके हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? कौन सी आदत? अंग्रेजों की? जी। देखिए, आज विश्व ग्लोबल है। हर जगह की सूचना तुरंत एक दूसरी जगह पहुंच जाती है। हमें किसी की अच्छाई को ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें अगर किसी भी देश की कुछ अच्छाई हम ग्रहण करते हैं तो उसका स्वागत है, मगर मूलतः जो हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमारे देश में परिवार का महत्व है जी। हमारे देश में मित्रता का महत्व है, हमारे देश में माता पिता का मान है, हमारे देश में
लोगों के प्रति करुणा का भाव है, तो हमें इस भाव को नहीं छोड़ना चाहिए। वो एक फिल्मी गीत है ना कि मेरा जूता है जापानी, बिल्कुल, ये पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बिल्कुल। तो हमारा दिल तो हिंदुस्तानी है, उससे कोई खास परेशानी नहीं है कि हम पहनावा हो सकता है हमने कहीं का थोड़ा लिया है, फिर भी दिल हमारा हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेगा। जी बिल्कुल। अंग्रेज भारत से धन ले गए, संसाधन ले गए, लेकिन अगर आपको उनसे पूछने का मौका मिले कि क्या तुम भारत की आत्मा भी ले पाए, तो क्या ये कवि के रूप में आप उनके सामने क्या जवाब देंगे? भारत की आत्मा अंग्रेज नहीं लेके गए हैं, नहीं ले जा सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी धन संपदा ले गई जी, लेकिन भारत की जो आत्मा है, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं जी, भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलता है। भारत में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सद्भाव है, और भारत अपनी इसी बात के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, इसी बात के लिए पूरे विश्व में माना जाता है। देखिए, आर्थिक नुकसान छोटा नुकसान है, क्या वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमारा कुछ वेल्थ गया है होगा, मगर हमारा जो चरित्र है वो हमारे पास सुरक्षित है, इसीलिए इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल। देशभक्ति की अपनी कुछ कविताओं से हमारे दर्शकों के वीर रस से संचित कीजिए। आइए 2-3 छंद आपको सुनाता हूँ। माना मेरी लेखनी को प्रेम लिखना लुभाए, आन पड़े वक्त तो ये आग बन जाएगी। के माना मेरी लेखनी को प्रेम लिखना लुभाए, आन पड़े वक्त तो ये आग बन जाएगी। सैनिकों की आन पर, भारत की शान पर, तेज लेके तोप के भी आगे तन जाएगी। और नायिका के नैन पर लिख ली गजल कई, नायिका के नैन पर लिख ली गजल कई, बैरियों को मार खून से भी सन जाएगी। और जियो और जीने दो का नारा हमने दिया है, जियो और जीने दो का नारा हमने दिया है। घात करे कोई मौत से भी ठन जाएगी। कि दुश्मन को अब दीजिए उत्तर बिल्कुल साफ, दुश्मन को अब दीजिए उत्तर बिल्कुल साफ, खून बहा निर्दोष का नहीं करेंगे माफ। कि सैनिकों की आन पर, भारत की शान पर नजर उठे जो कोई प्रतिकार कीजिए। और बेटियों के दम पे ही दमदार कल मिले, नेह ज्ञान मान दे के अंगीकार कीजिए। और जात पात की दीवार हक में नहीं किसी के, जात पात की दीवार हक में नहीं किसी के, ओछे बंधनों को आप अस्वीकार कीजिए। और जीत आपको मिलेगी फूलों सी महकदार, आप भी स्वयं को जरा पानीदार कीजिए। कि रेखांकित कैसे करूं वीरों का बलिदान, कलम छूट कर जा गिरी अक्षर लहूलुहान। और एक गजल के 2-3 शेर आपको सुनाता हूं। जी बिल्कुल। कि फिर धमाके हो रहे परदेश में, विश्व में बहुत जगह युद्ध चल रहे हैं जी। कि फिर धमाके हो रहे परदेश में, आप हैं महफूज अपने देश में जी। आप हैं महफूज अपने देश में। और शांति का संदेश हम देते सदा, शांति का संदेश हम देते सदा। युद्ध हम करते नहीं आवेश में, युद्ध हम करते नहीं आवेश में। देश है यह बुद्ध के उपदेश का, हम मगर झुकते नहीं आदेश में। और पाठ अनुशासन का गांधी से पढ़ा, पाठ अनुशासन का गांधी से पढ़ा, नागरिक रहते यहाँ निर्देश में। और आप अब भीतर कदम रखिए जरा, आप अब भीतर कदम रखिए जरा, प्रेम का झरना बहे इस देश में, प्रेम का झरना बहे इस देश में। बहुत बढ़िया। जय हिंद। जी सर। राही जी, आज के इस बातचीत में आपने स्वतंत्रता के उस गौरवशाली इतिहास से लेकर विभाजन की पीड़ा तक, भारत की समृद्ध विरासत से लेकर आज के भारत की चुनौतियों तक, हर पहलू को एक कवि की संवेदनशील दृष्टि से हमारे सामने रखा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं इतिहास किताबों में दर्ज होता है, लेकिन कविता उस इतिहास को महसूस कराती है। हमारे वीरों की बलिदान, हमारी मिट्टी की खुशबू, विभाजन का दर्द और स्वतंत्र भारत के सपने, इन सभी की
शब्दों में सहेजने का काम कवियों ने बेखूबी किया है। आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर हमें सिर्फ ये याद नहीं करना है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, बल्कि यह भी याद करना है कि इस स्वतंत्रता के लिए कितने सपने, कितने संघर्ष और कितने बलिदान किए गए हैं। और आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।